Hello students, in our previous video we discussed about input devices of computer. Now we will discuss about output devices in this video. So let us start. सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी दोबारा बता दूं। आउटपुट डिवाइसेस किस लिए यूज़ होते हैं? जब हमने कोई डाटा आउटपुट एज आउटपुट लेना हो। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड की एग्जांपल दी थी कि हमने नेम एंटर किया है अपना, उसको हम किस में देख सकते हैं? मॉनिटर में। ठीक है, नेम एंटर करते हैं कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड क्या हुई? इनपुट, और जहाँ पे हम अपना नेम देख रहे हैं मॉनिटर, वो क्या दे रहा है हमें? आउटपुट। तो वो क्या हुई? आउटपुट डिवाइस। इसमें हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस, अ कंप्यूटर डिस्प्लेस द आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट दिखाता है हमें आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। जो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो है प्रिंटर और प्लॉटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पिक्चर को देखेंगे। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है? प्रिंटर्स हैं, उनकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब मैं बताऊंगी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो भी बताऊंगी। इम्पैक्ट के अंदर उसको फिर से उसकी एक टाइप बताई हुई है, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंजेक्ट और लेज़र बताया हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले प्रिंटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे हमें। दिस आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर्स कैन गिव ओनली स्टिल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ये वाली आउटपुट डिवाइस क्या करती है? हमें एक पेपर पे इंफॉर्मेशन देती है। जैसे हम फोटोकॉपी करवाने चाहते हैं ना चीज़ को, तो वो हमारे पास एक प्रिंटेड शीट होती है, उसको वो कॉपी कर देते हैं। वो क्या होती है? फोटोस्टेट मशीन। प्रिंटर क्या होता है? जो हमें कंप्यूटर पे दिख रहा है उसको प्रिंटेड फॉर्म में देना एक पेपर पे। उसको हम किस चीज़ से, किस डिवाइस से यूज़ करते हैं? प्रिंटर से। ठीक है, प्रिंटर कैन गिव ओनली स्टिल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ। कैसे वो दे सकता है हमें आउटपुट? इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में। ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनकी दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इन दिस काइंड ऑफ प्रिंटर द कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स आर प्रिंटेड बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। ये वाले प्रिंटर क्या करते हैं? पेपर पे स्ट्राइक करते हैं और उससे क्या हो जाता है? कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स उस पर प्रिंट हो जाते हैं। देखो, स्ट्राइकिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम उस पर की स्ट्रोक स्ट्राइक करते हैं ना, कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं। जैसे मान लो हमने एक पेन से अपने नोटबुक पे एक डॉट्स लगानी है, वैसे वो क्या करता है? प्रिंटर काम करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर क्रिएट्स नॉइस। ये अब देखो, पेन को अगर पेपर पे मारेंगे तो नॉइस होती है ना, वैसे ही जब ये प्रिंटर काम करता है तो नॉइस क्रिएट करता है प्रिंटिंग टाइम। एंड डज नॉट प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी प्रिंट, और अच्छे से प्रिंट निकाल भी नहीं पाता क्योंकि डॉट्स ही होती हैं उसमें एक तरह से। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी मेन एग्जाम्पल क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम ही ऐसे इसलिए पड़ा था क्योंकि ये डॉट्स की तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? इट हैज़ टाइनी पिन्स और हैमर्स। इसके पास या तो पिन्स होती हैं, जैसे पिन हम सुई देखते हैं ना हम आम अपनी लाइफ में, वैसे इसके पास पिन्स होती हैं या हैमर्स होते हैं। हैमर्स किसको बोलते हैं? हम हथौड़े को। ठीक है, उसी टाइप इसके पास भी एक हैमर होता है जो क्या करता है? दैट स्ट्राइक द इंक रिबन। जो इंक रिबन को इसके ऊपर स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर, ताकि आउटपुट ली जा सके जो हम चाहते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ओनली ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आउटपुट दे सकते हैं। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते क्योंकि एक तो ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ठीक है, कलर्स वगैरह पे भी इसका कोई वो कॉस्ट नहीं पड़ती, और दूसरा इसको जो मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं पड़ती, जो इसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की पिक्चर बनी हुई है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं।
In this kind of printer there is no physical contact between the paper and the ink ribbon. इसमें क्या होता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता पेपर और इंक रिबन के बीच में, ठीक है. द प्रिंटिंग हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर. प्रिंटिंग हेड स्ट्राइक नहीं करता पेपर पे. Therefore a non-impact printer is क्वाइटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा अच्छा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इसके एग्जांपल्स इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे. इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर. देखो जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो क्या करता है, स्प्रे करता है इंक को पेपर के ऊपर. उसमें क्या था, वो पेन की तरह हम जैसे स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर स्ट्राइक करता था पेपर के ऊपर. उसके बीच में क्या होती थी, पिन्स होती थी या हैमर्स होते थे. इसमें क्या है, वो स्प्रे कर रहा है, ठीक है, स्प्रे कर रहा है एक तरह से. जैसे मान लो कि आपके पास अगर कोई ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत इजी एग्जाम्पल बताती हूँ. जो सिरिंज देखी होगी आपने, डॉक्टर्स के पास होती है, ठीक है. उसमें आप क्या अगर मान लो हम खेलने के लिए उसमें पानी डाल देते हैं, या आप वो होली टाइम आप यूज़ करते हो ना वो पिचकारी, तो उसमें आप पानी डाल लेते हो, रंग डाल लेते हो, तो एकदम से उसको पीछे से प्रेस करते हो तो वो पानी गिर जाता है. उसमें कोई पिन वगैरह तो नहीं यूज़ होती है कुछ भी. अगर आप उसके आगे पिन लगा दोगे तो धीरे धीरे निकलेगा. अब वो बिल्कुल खाली होता है आगे से, तो एकदम से वो स्प्रे हो जाती है. किसी पे भी अगर डालते हैं तो वो स्प्रे हो जाता है, उसका कलर वही हो जाता है. वैसे ये इंकजेट प्रिंटर जो है वो काम करता है, स्मॉल ड्रॉप स्प्रे करता है पेपर पे. इट प्रिंट्स फास्टर देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. अपने आप ही फास्ट होगा. देखो वो पिन से धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा, ये एकदम से स्प्रे कर देगा. तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से. इट कैन ऑल्सो गिव कलर्ड आउटपुट. उसमें ब्लैक एंड वाइट सिर्फ आउटपुट आती थी, इसमें कलर्ड भी आ सकती है. इंकजेट प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर फॉर द पर्सनल वर्क. पर्सनल वर्क करने के लिए हम ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर ही यूज़ करते हैं. ये 5 पेजेस 1 मिनट में कर सकता है प्रिंट. इसकी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, आपने शायद ये देखा भी हो. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेज़र प्रिंटर के बारे में. लेज़र प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम्स. इसमें क्या यूज़ करते हैं, लेज़र बीम्स. जैसे आपने फोटो सेट करवाने गए हो तो आपने देखा होगा एक लाइट सी पास होती है, उसमें लाइट पास हो रही है तो मतलब वो लेज़र यूज़ कर रही है. वैसे ही लेज़र प्रिंटर लेज़र यूज़ करता है. लेज़र बीम उसकी जाती है, एक लाइट की रोशनी सी जाती है और वो प्रिंट कर देता है आउटपुट को. ये ज़्यादा फास्ट होती है, ये ड्राई इंक को यूज़ करती है और हाई आउटपुट देती है हमें. इट प्रोड्यूसेस ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड आउटपुट. ये ब्लैक एंड वाइट भी देती है, कलर्ड भी देती है आउटपुट. अ लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट अप टू द 10 पेजेस पर मिनट. ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है, इस कारण इसमें हम 10 पेजेस पर मिनट प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट. अ लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट अप टू 10 पेजेस पर मिनट. इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग द 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स. ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसको जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसको मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा होती है. लेज़र प्रिंटर है कॉमनली यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन. बिग ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज़ होती है जहाँ पे हार्ड कॉपीज ज़्यादा चाहिए होती है. देखो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या फ़र्क होता है. सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो हम मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं. जैसे आपने अपना नेम एंटर किया तो जो आपने मॉनिटर पे देखा वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी. जब तक आप उसको पेपर पे नहीं ले रहे हो, जब आप उसको पेपर पे आउटपुट उसकी ले लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगी, हार्ड कॉपी. ठीक है, तो हार्ड कॉपीज जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती हैं बिग ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ लेज़र प्रिंटर यूज़ होता है. नेक्स्ट है प्लॉटर, जो सेकेंड आउटपुट मेन आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी होती हैं वैसे. प्लॉटर की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. A plotter prints vector graphics, which means it can print on very large sheets while maintaining high resolution. अब देखो मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल देती हूँ. आपने हमारे स्कूल का नाम पढ़ा होगा, हमारे मेन गेट पे होलिया डे बोर्डिंग पब्लिक स्कूल है ना, तो वो कितनी बड़ी शीट लगी हुई है वहाँ पे. देखिए हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं, हमारे जितने भी फ्लेक्स बनते हैं स्कूल के, बच्चों की पिक्चर्स लगी होती हैं, आपने देखी होंगी. हम एंटर करते हैं, बहुत सारे बड़े बोर्ड्स हैं जिस पे बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, पुराने फंक्शंस की या कुछ भी है ना. तो वो सारे क्या है, फ्लेक्स हैं. वो सारे किस पे बनते हैं, प्लॉटर्स पे.
तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये वेक्टर ग्राफिक्स होती है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब ये बड़ी शीट्स पे आउटपुट देती हैं ना शीट पे, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन, ये किस लिए बड़ी शीट जो है वो यूज करती है, ताकि जो है एक तो अच्छे से जो पिक्चर है वो शो हो सके। अब देखो अगर मान लो एक पेज पे आपकी फोटो ली जा रही है, काफी सारे 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, दूर से आपकी पिक्चर ली गई है और आप एक पेपर पे ले रहे हो, उसको आपने वॉल पे लगा दिया, ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे से शो होगी। या फिर जो हमारे स्कूल में फ्लेक्स लगे होते हैं उसमें जो 10 बच्चों की पिक्चर लगी होती है वो अच्छे से शो होती है। आपने, मैं फॉर एग्जांपल ये भी बता दूं, वैन पे हमारे स्कूल की जो लगी हुई है होलियर डे बोर्डिंग पब्लिक स्कूल, ऊपर 5 स्टूडेंट्स की पिक्चर लगी हुई है, कितनी क्लैरिटी से दिखता है कि कौन सा बच्चा कौन है, ठीक है, वो प्लॉटर से निकलती हैं। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिजाइन, ग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड सो ऑन। ये किस लिए यूज होते हैं? हाई क्वालिटी डिजाइन बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए या कोई डायग्राम्स बनाने के लिए। आगे इसकी भी 2 टाइप्स हैं प्लॉटर की, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। अ प्लॉटर कैन प्रिंट ऑन फ्लैट मटेरियल, ये फ्लैट मटेरियल पे निकलती है, जैसे शीट, पेपर की शीट, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक। इट यूजेस इंक पेन्स, मार्कर्स और इंकजेट प्रिंटर्स टू इंकजेट्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। ये पेन यूज करते हैं, मार्कर, इंकजेट्स यानी स्प्रे वाला काम, ठीक है। They are commonly used for computer aided design and computer aided manufacturing, for printing design for buildings, houses, ships, machinery, posters and so on। ये किस लिए यूज होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि जब भी हमें बिल्डिंग्स बनानी हो तो उसका अगर हमने आर्किटेक्चर से कुछ बनवाया है मॉडल, तो उसको रियलिटी में देखने के लिए कि वो कैसा दिखेगा कल को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लॉटर्स, ठीक है। हाउसेस की, शिप्स की, मशीनरी, पोस्टर, इन सब का डिजाइन बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्लॉटर्स। ये प्रिंटर से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है? पेपर इज रैप्ड अराउंड द रोटेटिंग ड्रम। देखो यहाँ पे आप देख भी रहे हो, जो रोटेट किया हुआ है, अच्छे से देखो इसको, यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है, जो यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे देखो रैप किया हुआ है पेपर को और पिन व्हील्स के इर्द गिर्द इसको रोटेट किया हुआ है ताकि बहुत अच्छे से इस पे वर्क किया जा सके। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ प्लॉटर पेपर इज रैप्ड अराउंड द रोटेटिंग ड्रम्स की तरह इर्द गिर्द इसको रोटेट किया होता है। पिन फीड अटैचमेंट, पिन्स चलती है इसके बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग प्रिंटिंग द ड्रम रिवॉल्व्स, क्या होता है प्रिंटिंग के टाइम पे ड्रम घूमने लगता है। while the actual pen does the printing, जो पेन लगा होता है, फिक्स होता है, वो प्रिंटिंग करता है उस टाइम पे। और ड्रम प्लॉटर इज नोन एज रोलर प्लॉटर, इसको रोलर प्लॉटर भी बोलते हैं क्योंकि रोल करके ये काम करता है। नेक्स्ट है फ्लैट बेड प्लॉटर। इट इज अ ग्राफिक प्लॉटर दैट हैज अ फ्लैट सरफेस। ये देखो इसकी पिक्चर बनी हुई है, जो ये है प्लॉटर, ये क्या है? एक फ्लैट बेड, इसका नाम इसलिए देखो फ्लैट बेड की तरह है ये, ठीक है। तो हैज अ फ्लैट सरफेस, इसका फ्लैट सरफेस है ऑन विच पेपर इज प्लेस्ड, इसके ऊपर पेपर रखा जाता है। इट ड्रॉज बाय मूविंग अ पेन इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ओवर अ शीट ऑफ पेपर। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में काम करता है शीट पे प्रिंट करने के लिए। द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लॉटर इज कॉल्ड बेड। जो फ्लैट सरफेस है प्लॉटर का उसको हम क्या बोलते हैं? बेड। द साइज ऑफ ड्राइंग इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ प्लॉटर्स बेड। जो साइज है ड्राइंग का वो किससे डिटरमिन होता है? जितना ही प्लॉटर का साइज बड़ा होगा, यानी प्लॉटर के बेड का जिस पे शीट रखी जाती है वो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी उसकी ड्राइंग की साइज मतलब बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट डिवाइसेस भी डिस्कस कर ली हैं
यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारे चैप्टर का नाम था। इनपुट डिवाइसेस मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, उसके बाद आप आउटपुट डिवाइसेस वाली वीडियो देखना, तभी आपको बेटा क्वेश्चन आंसर्स और ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ पाएगी। अदरवाइज अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो क्रैम करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने स्टार्ट करना, एक्सरसाइज लर्न करने स्टार्ट करना, तभी आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। थैंक यू।